भाई हुआ क्या है? ऋषभ, पापा जी की डेथ हो गई है यार। ओह, मुझे जाना होगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे इस हाथ में छोड़ के चले जाओगे? तुम्हें पता है ना कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। ऋषा, समझने की कोशिश करो, मेरा जाना जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? तुम उनके बेटे नहीं हो, पोते हो। और उनके बेटे हैं ना, उनकी मैयत को कंधा देने के लिए। अच्छा, जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, तो फिर तुम उनकी कब्र में फूल डालना। अब्बा जी ने भी इस खुशी के मौके पे मरना था। क्या किया अब्बा जी आपने? मुझे अकेला छोड़ के मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैंने क्या किया था? मुझे बात भी नहीं की उन्होंने। बेटा सब्र करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मुझे सिर्फ मेरी अब्बा जी चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे अब्बा नहीं चाहिए। बात सुनो मशल, आपा जी मर चुकी हैं और ये हकीकत तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो तुम्हारे हक में बेहतर है। बस करो, खत्म करो रोना धोना। मशल बेटा, उठो उठो, बैठ जाओ, उठो मेरा बेटा, यहाँ बैठो। जवान जहां लड़की है, इसे अकेला भी तो इस घर में नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, और वैसे भी आपा जी ने हम दोनों से वादा लिया था कि हमने इसका ख्याल रखना है। अब इसकी जिम्मेदारी किस तरह से निभानी है, ये फैसला आपने करना। यही हो सकता है कि इसे 15 दिन आप लोग अपने पास रखें और 15 दिन ये हमारे पास रहे। लेकिन फसीहा, बस ये जिम्मेदारी दोनों खानदानों ने मिल बांट के निभानी है ना, तो ऐसे ही निभाई जा सकती है। क्यों उबैद भाई? ठीक है, अब गले में पड़ा ये ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम चुप रहो। अब्बास भाई, आप बड़े हैं, फैसला आप कीजिए। भी अगर आप सब लोगों का यही फैसला है तो ठीक है। भाई आपा जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल गई हमारे पे। आप कोशिश करें कि इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा सकें। इंशाल्लाह। हाशिर, क्या हो गया? सब खैरियत है? मैं जो बात तुमसे पूछने लगी हूँ ना, मेरी कसम खा के कहो तुम मुझे सारी बात सच सच बताओगे। बिल्कुल सच चाहिए मुझे। क्या हो? ऐसी भी क्या बात है कि तुम मुझसे कसम ले रही? मेरे दिल और दिमाग में ना एक तूफान की कैफियत है इस वक्त। क्या हो गया? ऐसी भी क्या बात है? हाशिर, मुझे सच सच बताओ, आप आज हॉस्पिटल में मिशेल का हाथ तुम्हारे हाथ में देख के क्या कह रही थी? मुझे सच चाहिए। फिस्मा, वो मुझे उसका मुहाफिज बना के गई है। मुझे कह रही थी कि कभी उसको तन्हा नहीं छोड़ना।
उनके बाद ही अमानत है मेरे पास उनकी। क्या मतलब है अमानत है तुम्हारे पास? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए मिशेल का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप के गई है? फॉर गॉड से क्या है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे बड़ा भाई समझती थी वो उसका, इस नाते से कह रही थी। अच्छा बिस्मा, तुम्हें अपनी सोच, अपना रवैया बदलना होगा। वो तन्हा बेसहारा लड़की, हम सब पे जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आपा जी से वादा किया था यार, और इस जिम्मेदारी को उठाने में तुमने मेरा साथ देना है। दोगी ना? बस करो मर्शल, कितना रोगी। अब पापा जी कभी नहीं आएंगी। तुम्हारे रोने से उनकी रूह को तकलीफ होगी। तुम्हें पता, मैं ना खिलौना बन गई। खिलौना? क्या मतलब? खिलौना जिससे अब मेरे सारे खानदान वाले 15-15 दिन बारी बारी खेलेंगे। 15 दिन वहाँ, 15 दिन यहाँ, क्या बेहुदा मजाक है ये? अम्मी कुछ तो सोचे, खुदा का वास्ता। तुम ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुमसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी उबैद और अब्बास पर है। जब इन्हें कोई इतराज नहीं है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए कि आपा जी मरते मरते उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे भी सौंप के गई। क़यामत के दिन मैं भी जवाब दूंगा। जब हम मर जाएंगे ना तो जिम्मेदारी निभा लेना। अभी हम जिंदा हैं। और बात सुनो, उसके पास भी ना फटकना। उससे ज्यादा हमदर्दी और दिलजोई करने की जरूरत नहीं है। अरे जवान जहान लड़की है, लोग क्या कहेंगे? अरे कल को उसका रिश्ता भी करना है कि नहीं? बड़ा या हमदर्द जो भी है, अब हमें अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाना है, और तुम जरा उसके साथ नरमी से पेश आना। बड़े आए हमदर्द। संग दिली की भी इंतहा है, और बेबसी की भी। ऐसी औरतों के सामने हम जैसे मर्दों की बुरहान, बुरहान, जा मेरा बच्चा, उठ, चल जा, दूध लेकर आ, जल्दी करना। तेरे अब्बू दफ्तर से लेट हो रहे हैं। रात का सारा दूध खराब हो गया। उठ। मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या मतलब मैं नहीं जा रहा? उठता है कि लगाऊं एक हाथ? क्या मुसीबत है, इस घर में कोई सुकून का सांस लेने देगा भी नहीं। ये पकड़ और ये ले, और बकाया वापस लेकर आना। अच्छा? अम्मा अगर इतना ही शक है ना तो खुद ले आओ। शक का मौका तुमने खुद ही दिया है। अब जाओ, शुक्र कर तेरे बाप को नहीं बताया अभी तक। हाँ तो डरता कौन है? जाके बता दे, धमकियां क्यों दे रही हैं? तो काम करवा रही, ऊपर से बातें भी सुन। लो, किस कदर बदतमीज हो गया ये। पर ये क्या हो गया? मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? क्या किया पर आपने? मशल बेटा, बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, वो भी तुम्हारा अपना ही घर है। हाय अब्बा, मेरे माँ बाप बहुत हुए। मैं आज दी हुई हूँ अब्बा। मुझसे ये दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा। अल्लाह किसी को भी ये दुख एक साथ ना दे। देखो बेटा, अल्लाह के कामों में हम दखल नहीं दे सकते, मगर बेटा मैं तुम्हें बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। माफ करो मुझे। आओ मेरी जान, आज आजा मेरा बेटा, आज आज
बस बस आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? मशल बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, कभी खुद को गैर नहीं समझना। जो जी में आए खाओ पियो घूमो फिरो, कोई रोक टोक नहीं। लड़की जात है, अपनी हद में रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब ये बातें भी हमें सिखानी पड़ेंगी। पता नहीं आपा जी ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं। बुशरा, मशल को नाश्ता करवा दो और इसका सामान अरीशा के कमरे में सेट कर। जाओ। क्यों? अरीशा के कमरे में क्यों? कल को खैर से यहाँ पे आएगी तो कहाँ जाएगी? चारपाई रखो इसकी स्टोर में। एक मिनट, क्या हो रहा है ये भला स्टोर में क्यों रहेगी अम्मी? तुम खामोश हो जाओ और खबरदार जो मेरे मामले में तुम बोले। ठीक है, नहीं बोलता। जाओ मेरे कमरे में जाओ। तुम, मैं स्टोर में रह लूंगा। मशल तुम जाओ। मैंने कहा चुप कर जाओ तुम। अब तुम बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं ताई अम्मी, मैं स्टोर में रह जाऊंगी। जाओ, स्टोर का रास्ता दिखाओ इसे। आ गई मुंह उठा के। अम्मी ये स्टोर में क्यों रहेगी भला? ये कोई फालतू सामान है या टूटा फूटा फर्नीचर जो स्टोर में डाल रही हैं आप उसको? तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? तो आप देख रहे हैं अम्मी किस तरह बिहेव कर रही हैं उसके साथ। बेटा, इस वक्त चुप रहने में ही आफियत है। मशल के सामने ये सब कुछ हुआ तो बिला वजह का एक और झगड़ा खड़ा हो जाएगा और फिर मशल क्या सोचेगी? तो तुम अपनी माँ को तो जानते ही, वो गुस्से में आके इसे कहीं घर से ना निकाल दो। लेकिन वो पहले ही बहुत दुखी है। मैं उसके साथ सब कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। आपको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। लो तुम्हारा कमरा तैयार हो गया, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। शुक्रिया। कुछ खाओगी? सुनो, वसीयत भी बहुत कंजूस औरत है, वो तुम्हें यहाँ आराम से रहने नहीं देंगी। हाँ, हाशिर भाई और अब्बास साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। मशल, मेरी बेटी, जब भी उदास हो तो मुझे खत लिख लेना ना। हेलो अरीशा, कैसी हो तुम? अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं। हाय माशाल्लाह। अरे तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई कि मेरे तो सर का दर्द ही ठीक हो गया। बीपी हाई हो रहा था मेरा। क्यों? आपा जी की डेथ का इतना सदमा हो गया आपको? अरे रहने भी दो, वो बड़ी भी तो मरते मरते भी हमारे सर पर अजाब थोप के चली गई। क्या मतलब? अरे वो जो मशल को दोनों भाइयों ने 15-15 दिन रखना है, मैंने तो उसकी चारपाई स्टोर में बिछा दी है। बहुत अच्छा किया। मैंने भी अपने बच्चे का अकीका करने आना है, मेरा कमरा मेरा ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, इसीलिए तो नहीं दिया। लेकिन वो हाशर है ना, वो उसकी बड़ी साइड ले रहा है, बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है। मैं तो तंग आ गई हूँ। हमें आपको तो पता ही है, एक तो हाशिर भाई को भी ना हर किसी का हमदर्द बनने की आदत है। मैं तो कहती हूँ आप मशल का जल्द से जल्द रिश्ता करा के उसे चलता करें। हाँ, लेकिन 15 दिन तक तो उस मुसीबत को पालना पड़ेगा ना। अरे अम्मी, एक तो आप भी ना बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने बुशरा को रखा है ना। हाँ, आप उसे निकालें और मशल से घर के सारे काम काज करवाएं।
इस तरह आपको 24 घंटे की मुलाजमा भी मिल जाएगी, आपको बोझ भी नहीं लगेगी और आपकी तनख्वाह भी बच जाएगी। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अम्मी, आप भी मौके से फायदा उठाने की कोशिश किया करें। अरे हाँ, जब तुम्हारे जैसी समझदार बेटी हो तो माँ फायदा ही उठाती है। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी सेहत कैसी है? अरमान तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? ऐसा वैसा ख्याल अम्मी आप सोच भी नहीं सकती। वो तो मुझे जमीन पे पाँव भी नहीं रखने देते, बहुत खिदमत करते हैं मेरी। माशाल्लाह, सदा खुश और आबाद रहो। आमीन। अच्छा रिशा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं जरा उस मनहूस मशल को देखाऊं कि वो कर क्या रही है, ठीक है? खुदा हाफिज। पापा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं और कहां से बात शुरू करूं। आप तो बिन कहे ही मेरे दुख समझ जाती थी। ये तुमने रो धो के ना अच्छा सोग मना लिया, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा रो ना तो नहूसत होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में नहूसत हो, समझी? चलो उठो, घर के काम काज में मेरा हाथ बटाओ। मेरे तो किचन के काम ही नहीं खत्म होते। उठो ना। बाजी, मैंने घर की सारी सफाइयां मुकम्मल कर दी हैं। अगर कोई काम बाकी है तो वो मुझे बताएं। देखो बुशरा, पहले अरीशा मेरे साथ काम में हाथ बटा देती थी, वो चली गई तो मैंने तुम्हें रख लिया। अब मशल आ गई है ना तो यही सारे काम संभालेगी। अब तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई बाजी? अब मुझे इस तरह काम से क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है ना मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। कहा ना कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलो मशल, किचन संभालो। ये गैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आशिर भाई, इस बेगैरत से पूछे, गली में खड़े होकर लड़कियों को चेहरे से गरमा भय नहीं है क्या? लगता नहीं है कि आपा जी की औलाद में से है, उनकी इज्जत भी डुबो रहा है। I'm sorry, मैं माफी मांगता हूँ उसकी तरफ से। आप जाइए प्लीज, मैं देखता हूँ। I'm sorry। घर चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ घर चलो। अरे संभाल के रखें इसको चचिया। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे बेटे के साथ इस तरह का सलूक करने की? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? शहजान, इसकी वजह से ना घर की लड़कियों की इज्जत महफूज है ना घर के बाहर की। बाहर गली में लड़की को छेड़ रहा था ये। अगर मैं ना आता ना तो मोहल्ले वालों ने मार मार के इसका वो हाल करना था कि सारी जिंदगी याद रखता। बेगैरत इंसान, अब यही कसर बाकी रह गई थी क्या? मेरा दिल चाहता है कि तेरा क्या दबा दूं, मार दूं तुझे मैं। सारे खानदान की इज्जत बर्बाद कर रहा है। कोई शर्म कोई गैरत नहीं है सर के। तुम्हें क्या तकलीफ है? हमारा बच्चा है ना, हम समझा लेंगे इसे। जाओ तुम। चची जान, आप इसको शायद है कि बहुत गलत कर रही हैं। हम अपने अच्छे बुरे को खूब समझते हैं। निकलो तुम यहाँ से। भुगतेंगे आप लोग पूरी। और आपको क्या जरूरत है सबके सामने इसको थप्पड़ मारने की? अरे सारा कसूर तो मेरा है ना। और आप एक काम कीजिए कि सबके सामने मुझे और जलील कीजिए। वो फसिया है ना, वो अपने घर की बात गली तक नहीं जाने देती और आपने सारे जहान के सामने इसे जलील कर दिया। अरे रोको इसे, समझाओ। अगर नहीं रोकोगी तो ये कोई गुल खिलाएगा। अच्छा, हम समझा लेंगे इसे। ओ मेरे खुदा, इसे कैसे समझाऊं मैं? वो फसिया मनहूस, उसको तो पहले फुर्सत नहीं है बातें बनाने से, अब नया मौका मिल गया उसे। हाँ बोलो, कैसी? जो फसाद आप घर पे करके गए हैं उसके बाद में कैसे हो सकती हूँ हाशिर? क्यों, क्या किया मैं? अगर उसने बदतमीजी कर दी थी तो तुम साइड पे ले जाके उसको डांट देते, भले मार देते,
इस तरह सब लोगों के सामने एक ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी सिचुएशन ऑलरेडी कितनी सेंसिटिव चल रही है। अम्मी को पहले तुम्हारा नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं होता, अब ये सब कर बैठे हो तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं उनसे बात कैसे करूंगी अब जिंदगी में कभी भी तुम्हारे बारे में। बिस्मा खानदान का नाम इस तरह बदनाम करता फिर रहा था, मैं खामोश रहता। शमा चाची ने तो आंखें बंद कर रखी हैं कबूतर की तरह, उनको कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन उबैद चाचा को तो पता होना चाहिए ना कि उनका बेटा क्या गुल खिलाता फिर रहा है। बुरहान क्या करता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस खानदान का भी क्या होता है क्या नहीं होता मुझे उस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे किसी चीज की फिक्र है ना तो वो तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप है हाशिर। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? यार मुझे जो ठीक लगता था मैंने किया। तो फिर आप मुझे भी बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए अब। जो तुम्हें ठीक लगता है ना बिस्मा तुम वो करो। बाय। मेरी किसी को बात तक नहीं समझ में आ रही है। बिस्मा बात को समझने के बजाय उल्टा गुस्सा कर रही है। पता नहीं ये लोग कब समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम मचल बाजी, कैसी हैं आप? कैसी हो तुम? मशल बाजी क्या हुआ? कुछ नहीं। पापा जी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में उनके साथ साथ ही खत्म हो गई। आप ठीक तो है ना? यहाँ पर कोई मसला तो नहीं? मसला तो मैं खुद पर बोझ बनकर रह गई हूँ मैं, जिसे ना कोई उठाने को तैयार है फेंकने को। बस तुम मेरे लिए दुआ करो कि ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। तैयबा तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं मशल बाजी का हाल पूछने आई थी। ये बिल्कुल ठीक है। और सुनो, जैसे तुम आपा जी के मुंह उठा के चली जाती थी ना, अब इधर आने की जरूरत नहीं है। तुम क्या रोके बता रही हो? तुम्हारे पे बहुत जुल्म होता है। अरे ये तस्वीर बहाने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। तुम्हें इस घर में रखा हुआ है बेटी बनाकर, क्या ये काम है? और है क्या काम तो वो हर घर में हर लड़की करती है। तुम पे कोई ज्यादा अजाब नाजिल नहीं हो रहा? चलो तुम तो जाओ यहाँ से। और तुम्हारी समझ में आई है मेरी बात क्या नहीं? बंद करो ये दोस्तियां और अपनी सहेलियों को भी मना कर दो कि मुंह उठा के यहाँ पे मत आ जाया करें। तुम आए उनकी खातिरदारियां करो। मैंने तो कभी अलीशा की सहेलियों को नहीं यहाँ आने दिया। बड़ी आई उनको बुलाने वाली, नीरे चोंचले नखरे और खर्चे। चलो काम करो अपना। भाई बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी सास का। मेरे तो घुटने में दर्द था इसलिए उस दिन आ नहीं सकी थी, और आज भी बड़ी मुश्किल से आई उस घुटने की वजह से। क्या जरूरत थी आने की? फोन पे ताजियत कर लेती। अरे शम्मा, भाई तुमसे इतना अच्छा ताल्लुक है इसीलिए तो खुद आई हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ था आपा को? वक्त पूरा हो गया था। वैसे बहुत अच्छी खातून थी, सारे मोहल्ले का बहुत ख्याल रखती थी। हाय अल्लाह मगफिरत फरमाए बस उनकी। अच्छा बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूं? क्या? वालेकुम सलाम। बिस्मा तुम जाओ चाय बना के लाओ खाला के लिए।
हाँ बोलो। भाई कहना ये था कि लड़के वाले जो है ना वो बड़े बेसब्रे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका था। आप बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है? सुरैया, अभी तो तुम ताजियत करने के लिए आई थी, अब ये बातें शुरू कर दें। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इसका बाप कहेगा मेरी माँ मरी हुई है, तुम लोग रिश्ते तय कर रहे हो। ये कुछ सोच समझ के बात किया करो तुम। अरे शम्मा, मैंने तो वैसे पूछ लिया था भाई कि 10वें के बाद बुलाओगी या चेलम के बाद। नहीं पता मुझे कुछ भी। खैरियत तो है? बहुत मूड खराब है, तबीयत तो ठीक है? सब कुछ ठीक है, कुछ खराब नहीं है, तुम फिक्र ना करो। अरे बिस्मा ले भी आओ खाला के लिए चाय। रहने दो भाई, खाला के लिए चाय ना लाओ ना, मैंने पीनी है। मैं जा रही हूँ, जब मूड सही हो तो बता देना। एक तो इस मनूज घुटने ने किसी काम का नहीं छोड़ा। आए हाय, सारा दिन हो गया मेरे बच्चे को रो रो के निढाल हो गया। हाशिर, अल्लाह तुझे गारत करे, इतनी बेइज्जती की मेरे बेटे की, इतनी बेइज्जती हो तेरी भी। अच्छा मर जा तू मेरा बच्चा। पापा जी, मैं तो सारी जिंदगी यही शिकवे करती थी कि मैं दूसरों की तरह खुशकिस्मत क्यों नहीं हूं, मेरी ख्वाहिश अधूरी क्यों रहती है, मैं अमीर क्यों नहीं होती। अब मैं जिन हालात में हूं, अब लग रहा है कि मैं आपके होते हुए बहुत खुशकिस्मत और अमीर थी। आप मेरे साथ थी, आपकी मोहब्बत मेरा साया थी। अब मैं जलती धूप में तन्हा खड़ी और कोई साया नहीं। मियां, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो। क्यों? आतिश फिशां क्यों बना हुआ? मुझे ये चाहिए, वो भी गोलियों समेत। ले ले, मैं तो खुद चाह रहा हूँ इस खिलौने को चलाना सीख। अबे चलाएगा तो कुछ पता चलेगा ना। लेकिन एक बात का ध्यान करी, बड़ी कीमती है। नहीं बुरहान, कुछ ऐसा मत करना। इसको चलाना बहुत आसान है, लेकिन इसके वार से बचना बहुत मुश्किल। जब ये फंसाती है ना तो। अबे क्या पागल हो गया है? बच्चे को क्यों डरा रहा है? वो चलाना सीखेगा तो उसे पता चलेगा ना। हम यार है ना, उसके बचा लेंगे उसको। जा जा मुन्ना, जा खेल इससे, छोड़ इसको, जा जा। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? अबे उसको चलाना सीखेगा तभी तो वो हमारे गैंग का हिस्सा बनेगा ना। अबे कुछ अकल से भी काम ले लिया कर। या शायद क्या किया तुमने यार? भाई शुक्र कर, उसको अकल आ गई है। मैं बुशरा का मैंने उसे निकाल दिया। निकाल क्यों दिया आपने? जाओ मेरे लिए डबल रोटी लेकर आओ। क्यों निकाला आपने बुशरा को? तुम्हारा मसला क्या है? हर बात में क्यों बोलते हो? अम्मी, आपा जी ने इसका कॉलेज में एडमिशन कराया था। वो चाहती थी कि ये तालीम मुकम्मल करे। आपा जी की ख्वाहिश का कुछ तो एहतराम कीजिए। क्यों? हम बड़ी बी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए रह गए? खुद तो चली गई उल्टी सीधी नसीहतें करके इस दुनिया से, और हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करें। कान खोलकर सुन लो, ये आगे नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी आखिर? हमने उसे अपने घर में रखा हुआ है, इतना काफी नहीं है? ऊपर से उसकी पढ़ाई के खर्चे पूरे करें।
तुम उसे अपनी बच्ची क्यों नहीं समझते हो? ये भी अरीशा ही की तरह है, कोई गैर नहीं है। तुम तो किसी मामले में दखल ना दो तो बेहतर है। अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। आपको जरा सा तरस नहीं आता उस मासूम यतीम बच्ची पे? आपा जी को तो छोड़े, अल्लाह को क्या जवाब देंगी आप? तुम अपनी नसीहतें ना अपने पास रखो, मुझे ज्यादा पता है कि मैंने क्या करना है। बेटा क्यों तकरार कर रहे हो? इसका कोई फायदा है? अबू इनको मसला क्या है मशल की पढ़ाई से? अरे हम क्यों इतना खर्चा उठाएं? नहीं, आपको उठाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं उठा लूंगा, आप फिक्र ना करें। क्यों? तुम क्यों इसका खर्चा उठाओगे? तुम उसके बाप लगते हो या भाई? खबरदार जो तुमने ऐसी बात सोची भी, सबकी नजरों में आ जाओगे। और वो शमा, अगर उसे जरा सी भी भिनक पड़ गई ना तो सारे खानदान में तुम्हें जलील करेगी, समझे तुम? बड़े आए उसके सगे। आशिक बेटा, ऐसी औरत को किसी बात पे कायल कर बहुत मुश्किल है। चुप रहने में ही बेहतरी है। नहीं अब कम से कम मशल की पढ़ाई के मामले में मैं चुप नहीं रहूंगा। तो ठीक है बेटा, मैं फिर उबैद से बात करता हूँ। दोनों खानदान मिलकर जो भी राय देंगे उस पर अमल कर लेंगे। फिर उबैद से बात करता हूँ। आपको हर मामले में उबैद चाचा को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? कोई फैसला तो अकेले कर लिया करें आप। किसका फोन? हेलो हेलो मशल, तुम कैसी हो? पापा जी के बगैर कैसी होंगी? आपा जी के जाने के बाद तुम बहुत तन्हा हो गई होगी। आई एम सॉरी, मैं उनकी डेथ पे तुम्हें कॉल नहीं कर सका। मैंने आना भी था मगर अरीशा की तबीयत अचानक खराब हो गई। जी पता चला था मुझे। अब कैसी तबीयत है अरीशा आपी की? अब कुछ बेहतर है। देखो मैं जानता हूँ कि तुम अकेली हो, बट ये ना भूलना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरी आपा जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हाँ ये तो है, मगर दुख तो हम सारे मिलकर बांट सकते हैं ना। देखो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं अरमान भाई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी खैर मनाओ। तुम मुझे कॉल कर रही हो और तुम्हारा शौहर वहाँ मशल की दिलजोई कर रहा है। क्या? अरे बीबी, अपने शौहर को संभाल के रखो। इधर हाशिर को उसका दुख चैन नहीं लेने देता, उधर अरमान को उसकी हमदर्दी के दौरे पड़ने लगे। इस अरमान को तो मैं अभी पूछती हूँ। हाँ अच्छी तरह से पूछो, अभी से उसे नकेल डाल के रखो। अरे शौहर तुम्हारा, हमदर्द उसका, कल को कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अरीशा, अरीशा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी कॉलेज में फौरन भागा है और ये सब क्या है? कौन हूँ मैं और क्या हूँ तुम्हारी? तुम मेरी बीवी हो, मेरा सब कुछ। झूठ, बकवास। क्या हो गया है, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? बीवी मैं और जरूरतें तुम दूसरों की पूरी कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मशल को कॉल की थी ना? क्या लगती है वो तुम्हारी? अब नजरें क्यों चुरा रहे हो? झूठे हो ना। अगर तुम्हारे दिल में चोर ना होता ना तो तुम मेरे सामने से कॉल करते। अरे अरीशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो उसे सिर्फ आपा जी की ताज़ियत के लिए कॉल की थी। उनकी डेथ के बाद उसको कॉल करना बनता था ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब दोबारा तुमने मशल को कॉल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा पापा, आई एम सॉरी, आइंदा उसे कॉल नहीं करूंगा। वैसे तुम बहुत ज्यादा शक्की हो। क्या कहा? मैं शक्की हूँ? अपनी हरकतें नहीं देख रहे हो?
क्या मतलब है? क्या किया है मैंने? जिन नजरों से तुम हानिया को देख रहे थे ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मर्द की फितरत उसकी आंखों से जाहिर होती है। ओह माय गॉड अरीशा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकती हो। जी हाँ, मैं हर हद तक जा सकती हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम भी अपने हद में रहो, समझे तुम? तो बिल्कुल पागल हो गई है यार। तौबा है, इस लड़के के कमरे का हॉल को देख लो, इसकी नौकर लगी हुई है ना, मैं हर वक्त समेटती रहूं। गंदा तौलिया, गंदी चादर, खेलनी नहीं आती इस आदमी को।